एक गांव में चंपक नाम का एक आदमी रहता था। उसकी उम्र 28 साल की हो चुकी थी, पर उसका दिमाग एकदम छोटे बच्चे जैसा ही था। चंपक पूरे दिन छोटे बच्चे की तरह हंसता खेलता और घूमता फिरता रहता था। उसे पैराशूट के खिलौने बहुत पसंद थे। वो अपने घर में हमेशा पैराशूट के खिलौनों से ही खेलता रहता था। यह सब देखकर उसकी माँ शांति अपने पति प्यारे लाल से, भगवान ने हमें ना जाने किस कर्म की सजा दी है। हम तो दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं, पर हमारा बेटा चंपक प्रतिदिन छोटा होता चला जा रहा है। उसके लिए आखिर हम करें भी तो क्या करें? उसे तो किसी दुनियादारी की समझ ही नहीं है। हमारे मरने के बाद आखिर मेरे बेटे चंपक का क्या होगा? जिस पर प्यारे लाल, तुम रो मत शांति, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। भगवान भी हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। हमारे बेटे का तो मन स्वच्छ और पवित्र एक बच्चे के जैसा है। क्या पता भगवान ने उसके भाग्य में क्या लिखा है। एक दिन की बात है, चंपक अपने गांव के गोलू और भोलू नाम के दो बच्चों के पास जाता है। चंपक, अरे वाह गोलू भोलू, चलो कोई नया खेल खेलते हैं, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तब गोलू भोलू के कान में, देखो देखो, देखने में कैसा चाचा लगता है और हमारा दोस्त बनता है। पागल, आज मैं बताता हूँ इसके साथ क्या खेलना है। और ये कहकर वो चंपक से, देखो आज हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। बोले तो लुका छिपी। मैं उस पेड़ के पीछे जाकर 10 तक गिनता हूँ और तुम दोनों को छिपना है। मेरे 10 गिनने के बाद तुम दोनों मुझे पूरे दिन तक नहीं दिखने चाहिए। मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढूंगा। यह सुनकर चंपक, अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार गेम है। मैं तुम्हें शाम तक नहीं दिखाई दूंगा और मैं डाला हूँ थिपने। फिर गोलू पेड़ के पीछे गिनती गिनने चला गया। तब चंपक तेजी से भागने लगा। वो भागते भागते गाँव के बाहर तक एक जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में पहुँचने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। तभी उसे वहाँ एक जंग लगा हुआ पुराना पैराशूट दिखाई देता है, जो कि ब्रिटिशर्स के जमाने का था। जिसे देखकर चंपक, अले वाह, इतना भला पहला तूत वाला खिलौना, इसे ठीक करके फिर इसे उड़ाऊंगा, बहुत मजा आएगी। और ये कहकर वो पैराशूट में बैठ गया और कोई बटन दबाया, बस पैराशूट हवा में उड़ने लगता है। चंपक पैराशूट को उड़ाते उड़ाते अपने गाँव तक ले आया। इतना पुराना पैराशूट देखकर लोग हैरान रह गए। चंपक ने पैराशूट को जमीन पर उतारा। यह देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। चंपक पहली बार बहुत खुश हुआ था और वो फैसला करता है कि इस पुराने पैराशूट की मरम्मत करके इसमें नए पार्ट्स लगाएगा और इसे वापस मजबूत पैराशूट बनाएगा। उस पैराशूट को देखकर चंपक के माँ बाप भी चौंक गए थे। ये बात टीवी व अखबारों में भी फैल गई। एक दिन रोनाल्डो नाम का एक ब्रिटिशर सरकारी आदमी चंपक के गाँव आया और उससे कहने लगा, चंपक, इस पैराशूट के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के लिए बहुत काम आया था। इस पर उस समय के सरकारी आदमी चढ़ा करते थे। हम लोगों ने इसकी बहुत तलाश की। खुश नसीब हो तुम चंपक कि ये तुम्हें मिला है। और तो और तुमने इसकी मरम्मत करके इसे वापस से नया जैसा बना दिया है। इसके लिए हम पूरा ब्रिटिश का आर्मी तुम्हारा बहुत आभारी है। अगर तुमने ये पैराशूट हमें वापस कर दिया तो हम तुमको 100 करोड़ रुपीस देगा। क्या बोलते हो मिस्टर चंपक? उस वक्त चंपक के माँ बाप भी उसके साथ थे। चंपक, अले 100 करोड़ बोले तो 100 चॉकलेट खरीद सकता हूँ मैं क्या रोलैंडो अंकल? यह सुनकर ब्रिटिश का अफसर चौंकते हुए, व्हाट, क्या बोलता है तुम? इतने में चंपक के पिताजी उसे पीछे से इशारा देते हुए, अता अंकल अंकल, हाँ हाँ, पिताजी ने मुझे मारा, इसका मतलब है कि मैं कुछ गलत बोल रहा था। ठीक है अंकल, आप जैसा चाहते हो वैसे ही कर लो। यह सुनकर ब्रिटिश अफसर रोनाल्डो बहुत खुश हुआ। बाद में उन पैसों से चंपक के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उनके पास एक बड़ा बंगला, बहुत सारी गाड़ियां भी हो गईं। एक गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी। वह खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मीरा के 2 बच्चे थे, बेटे का नाम साहिल और बेटी का नाम सीमा। एक दिन साहिल अपने पिताजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहा था। तभी मीरा कहती है, हाँ हाँ प्रणाम करो, हमारे लिए बहुत धन संपत्ति छोड़ के गए हैं ना तुम्हारे पिताजी। मरने के बाद उनकी पूजा कर लो। खुद 30 मार खान बन के 2 शादियां की। तुम्हारी माँ से तुम्हें पैदा किया और मुझसे इस सीमा को, और हमें इस हाल पर छोड़कर चले गए इस दुनिया से। अपनी बेटी को तो मैं अच्छे से पाल पोस लूं, पर तुम्हें पालने की मुझे क्या पड़ी है आखिर? बस दुनिया वालों के ताने से बचने के लिए मैं अपने पास रखी हूँ तुम्हें, वरना कब का घर से भगा देती। ये सब सुन साहिल बहुत दुखी हो गया और उसे देखकर सीमा भी उदास हो गई। एक दिन तीनों के तीनों मेला घूमने गए थे। वहाँ एक खिलौने की दुकान पे वे रुक गए
में सीमा ने कुछ खिलौने पसंद किए और वही साहिल ने भी एक हवाई जहाज और जीप पसंद की। साहिल मीरा से, मम्मी मुझे ये खिलौने खरीद के दे दो ना। मीरा ने वो खिलौने उसके हाथ से छीन लिए। मीरा, क्या तुम्हें मैं खिलौने खरीद कर दूं? तुम्हें खाना खिलाती हूँ वही बड़ी बात नहीं है। स्कूल भी मुफ्त में है इसीलिए पढ़ाती हूँ। खिलौना विलौना कुछ नहीं मिलेगा, चलो घर चलो। साहिल बहुत दुखी हुआ और उसने अगले दिन कुछ टूथपेस्ट के डिब्बों से एक जीप बना ली और उसे खेलने लगा। उसे देखकर सीमा, वाह क्या टूथपेस्ट जीप है, कितनी बढ़िया लग रही है, भैया मुझे भी खेलने को दो ना। जिस पर साहिल, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है ना तो तुम इससे खेल लो, जानती हो मैं टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से और कई सारे खिलौने बना सकता हूँ। फिर साहिल ने उन खाली टूथपेस्ट के डिब्बों से और कई तरीके के खिलौने बनाए, जैसे ट्रक, हवाई जहाज, घोड़े। तभी उस समय उसे एक उपाय सूझा। साहिल खुद ही में सोचता हुआ, माँ बेचारी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, ये टूथपेस्ट खिलौने बच्चे बहुत पसंद करेंगे, इसलिए ऐसे बहुत सारे खिलौने बनाकर अगर हम बेचे तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरी माँ की मदद हो पाएगी। और ऐसा ही सोचकर साहिल ने सड़क के किनारे और आसपास बहुत सारे टूथपेस्ट के खाली डिब्बे जमा किए और उनसे बहुत तरह के खिलौने बनाकर उन खिलौनों को अपने स्कूल के सामने एक टेबल पर रखकर बेचने लगा। साहिल, आओ दोस्तों आओ, देखो आपने अभी तक प्लास्टिक के खिलौनों से खूब खेला होगा, ये भी जानते होंगे कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, इसलिए अब से आप इन टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से बने हुए खिलौनों से खेलिए। आओ भाइयों आओ, और इससे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी, आओ। यह सुनकर बच्चे वहाँ आए, उन्हें ढेर सारे खिलौनों को खरीदा और साहिल को पैसे दिए। थोड़ी ही देर में टेबल खाली हो चुका था। ये देखकर साहिल सीमा से, ये बात अभी माँ को मत कहना, जब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब हम दोनों माँ को सब बता देंगे। यह सुनकर सीमा मान गई। इसी तरह वो रोज ढेर सारे खिलौने बनाकर स्कूल के बाहर बेचने लगे। एक दिन मीरा चारपाई पर बैठकर रो रही थी। यह देखकर सीमा, क्या हुआ मम्मी? मीरा रोते हुए, सब कुछ खत्म हो गया मेरे बच्चे, मुझे कमर में खूब दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी कमर की हड्डी कमजोर हो चुकी है, अब आप कोई भी मेहनत मजदूरी का काम नहीं कर पाऊंगी, अब मैं तुम दोनों को कैसे पालूंगी, अब तो हमें भीख मांग कर ही गुजारा करना होगा। तब साहिल ने अपनी माँ को कमाए हुए सारे पैसे लाकर दिखाए। ये देख मीरा हैरान रह गई। तब साहिल और सीमा ने उन्हें सारी बात बताई। साहिल, अब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम सब मिलकर खूब सारे खिलौने बना सकते हैं, इसमें कोई पैसे की निवेश की जरूरत भी नहीं है और बाजार में बेचने से हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। माँ, मीरा ये सब सुन के अपनी कानों पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उन दोनों को प्यार करने लगी है। मीरा, मैं सोचती थी कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, पर उन्होंने हमारे लिए तुझ जैसा मैकेनिक हुनर वाला बेटा छोड़ा है, जो आज हमारे परिवार की रक्षा कर रहा है। और ये कहकर मीरा अपने पति की तस्वीर को प्रणाम करती है। इस तरह मीरा और साहिल मिलकर टूथपेस्ट के खिलौने बनाने लगे और कुछ ही समय में अपने कमाए हुए लाभ से उन्होंने एक दुकान ले ली। वहाँ से वो और बड़े व्यापारी बन गए और उन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर आने लग गए। पर्यावरण के हित में काम करने की वजह से खिलौनों को देकर पूरे शहर और कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित किया।